नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गृहस्थ जीवन का आधार सात्विक प्रेम। गृहस्थ जीवन में जितने भी सुख हैं वे सब दाम्पत्य जीवन की सफलता पर आधारित हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी न हुआ तो अनेक तरह के वैभव होने पर भी मनुष्य सुखी, संतुष्ट तथा स्थिरचित्त न रह सकेगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का क्लेश, कटुता तथा संघर्ष नहीं होता, वे लोग बल, उत्साह और साहसपूर्वक बने रहते हैं। गर्मी में भी मौज का जीवन बिताने की क्षमता दाम्पत्य जीवन की सफलता पर निर्भर है। इसे प्राप्त किया ही जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की असफलता में आर्थिक, सामाजिक और संस्कारजन्य कारण भी होते हैं, किंतु मुख्यतया मनोवैज्ञानिक व्यवहार की कमी के कारण ही दाम्पत्य जीवन असफल होता है। वस्तुओं का अभाव परेशानियां जरूर पैदा कर सकता है, किंतु यदि पति पत्नी में पूर्ण प्रेम हो तो गृहस्थ जीवन में स्वर्ग तुल्य सुखोपभोग जिसी धरती पर प्राप्त किए जा सकते हैं। दुख का कारण केवल अनास्था और त्रुटिपूर्ण व्यवहार ही होता है। इसे सुधार लें तो दाम्पत्य जीवन 100% सफल हो सकता है। सुखी दाम्पत्य का आधार है पति पत्नी का शुद्ध सात्विक प्रेम। जब दोनों एक दूसरे के लिए अपनी स्वार्थ भावना का परित्याग कर देते हैं, तब हृदय परस्पर मिले जुले रहते हैं। प्रेम में अहंकार का भाव नहीं होता है। त्याग ही त्याग चाहिए विशुद्ध प्रेम के लिए। एक दूसरे के लिए जितने गहन तल से समर्पण की भावना होगी, उतनी प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रेम त्याग भावना, कर्तव्य भावना से ही हो। सौंदर्य और वासना का प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। वह एक तरह का धोखा है। जो इस जंजाल में फंस जाते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन बुरी तरह बेहाल हो जाता है। सच्चे दंपति परस्पर प्रेम आत्मा से करते हैं, शरीर से नहीं। कर्तव्य से करते हैं, कामुकता से नहीं। प्रेम में किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। शुद्ध, निर्मल और निश्चल प्रेम से ही पति पत्नी एक सूत्र में बंधे रह सकेंगे। सुखी जीवन का यह प्रमुख आधार है। इस सद्भावना का प्रमुख शत्रु है अपना अविस्मय मन, जो बड़ा शंकातुर होता है। वह बात बात पर संदेह प्रकट करता है। लिंग भेद के कारण स्त्री पुरुषों में कुछ न कुछ छिपाव होता ही है। हल्के स्वभाव के व्यक्ति इन बातों को अपनी कटुता का आधार बनाते हैं। तरह तरह की कुत्सित कल्पनाओं से संदेह के बीज बोते और वैमनस्य पैदा करते रहते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में एक विश्वास होना चाहिए। अविचलित अविश्वास बना रहेगा तो दुर्भावनाएं अपने आप दूर रहेंगी और दाम्पत्य जीवन का वातावरण विषाक्त होने से बच जाएगा। वेद भगवान का आदेश है कि स्त्री पुरुष सदैव साथ साथ रहें। वे कभी विलग न हो। विलगता ही संदेह उत्पन्न करती है। कुटिल शंकाओं की घात तभी लगती है जब दाम्पत्य जीवन में अलगाव बना रहता है। स्त्रियां कभी कभी अपने माता पिता के घर चली जाया करें, यहाँ तक तो उचित है, किंतु सामूहिक जलसों, मेले ठेलों, सीमेनाओं आदि में दोनों का साथ रहना आवश्यक है। इसी तरह दुख सुख के क्षणों में, संपद विपद में भी एक साथ रहकर अपनी आत्मीयता अक्षुण्ण रखनी चाहिए। यह सम्मिलन होता ही है इसलिए है कि सुख का सहयोगी और विपत्ति में धैर्य बंधाने वाला एक साथी चाहिए। भारतीय संस्कृति का यह नियम है कि यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्त्री पुरुष दोनों के बिना पूरा नहीं होगा। यज्ञ कार्यों में भी यह साचर्य आवश्यक माना गया है। निस्वार्थ सेवा भाव हमारे प्रेम बंधनों को मजबूत बनाता है। सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दाम्पत्य सुख की सुरक्षा में तो वह अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सेवा का अर्थ तो यह लगाते हैं कि वह केवल सधर्मिणी का ही कर्तव्य है। वे भूल में है। गृह कार्यों का संचालन स्त्री द्वारा सेवा है और धन कमाना तथा उसे अपनी पत्नी की इच्छाएं पूर्ण करने में पुरुष की सेवा मानी जाती है। इन कर्मों का पालन कर्तव्य भावना से हो। दासियों की तरह स्त्रियों से अपनी सारी सेवा लेना वज्र मूर्खता है।
बीमारी या व्यवस्था में तो ऐसा संभव है, किंतु इसे प्रतिदिन का व्यापार बना लेना उन अविवेकों का काम ही हो सकता है जो दाम्पत्य जीवन को एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध न मानकर केवल जड़ता की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे कर्म करें जो फिर मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या रहेगा। मनुष्य की योग्यता स्वल्प है, कुछ न कुछ कमी सभी में होती है। छोटी छोटी भूलों त्रुटियों को तुल देकर जीवन भर के साथी के साथ बिगाड़ पैदा कर लेना मनुष्योचित कर्म नहीं। एक दूसरे की आलोचना करना, खोटी सुनाना, ये आदतें निंदनीय हैं। इनसे स्त्री पुरुषों के बीच खाई पड़ जाती है, जिससे सारा जीवन दुख, क्लेश और कठिनाइयों से ग्रसित हो जाता है। दोष दर्शन का परित्याग करें और गुण ग्राहकता का स्वभाव बनाएं। छोटी छोटी भूलें लोग बच्चों की क्षमा कर देते हैं, उसी तरह आपसी त्रुटियों को भी उदारतापूर्वक क्षमा किया जा सके तो पारस्परिक सौजन्यता बनी रह सकती है। जो गुण दिखाई दे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जिस वस्तु से किसी को प्रसन्नता मिले अपनी ओर से उसे पूरा करने की कंजूसी दिखाना उचित नहीं है। अपनी उदारता और क्षमा भावना के द्वारा अपने संबंध दृढ़तर करने का प्रयास दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए प्रत्येक दशा में अपेक्षित है। सदैव गंभीर बने रहना, खिन्न बन रहना और उदासीनता व्यक्त करना भी अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में उल्लास भी हो, हास्य और विलास भी होना चाहिए। निरंतर काम करते रहने से श्रम और संघर्ष से जो थकान, ऊब और ढीलापन आता है, उसे समाप्त करने का एकमात्र उपाय है मनोविनोद। पति काम से थककर जब शाम को घर पहुंचे तो पत्नी का चेहरा हंसता हुआ खिला सा दिखाई दे। कूढ़ा हुआ चेहरा मानसिक थकावट को और भी बढ़ा देता है। इसलिए सदैव हंसमुख और मनोविनोदी भी होना चाहिए। मनोविनोद कर्म मार्ग का एक अद्भुत संबल है। इससे थकावट दूर भाग जाती है। हम दूसरे दिन के लिए नई ताजगी और स्वस्थता का प्राप्त कर लेते हैं। हंसना जीवन शक्ति को बढ़ाता है। इससे शरीर में बल और साहस का संचार होता है। इसी तरह मृदुल हास्य से स्वभाव, शरीर और आत्मा दृढ़ होती है। हास्य परिहास को जीवन में प्रयुक्त किए रहने से संबंध मधुर बने रहते हैं। दैनिक जीवन में शिष्टाचार, छोटी छोटी भावनाओं एवं इच्छाओं का समादर भी हो। किसी को छोटा, किसी को बड़ा मानने की गलत आदत है। आत्मीयता के परिष्कार के लिए परिवार में सबको समान इज्जत और प्रेम मिलना अत्यंत जरूरी है। शरीर बल, चरित्र बल और मनोबल के द्वारा पुरुष अपना सामंजस्य स्थापित रखे तो धन का अभाव और समाज की बहुमुखी कठिनाइयाँ दाम्पत्य सुख को परास्त न कर पाएंगी। अपने जीवन में सदा सहता का प्रयोग करना है ताकि हमारा जीवन सुखी, संतुष्ट और उन्मुक्त बन सके। ऐसा कर सकें तो यही समझे कि आपका स्वर्ग आपके घर में ही आने वाला है। मित्रों, छोटे बड़े, पढ़े अनपढ़े, धनी निर्धन का भेदभाव रखना मनुष्य की सबसे बड़ी कुटिलता है। इससे मनुष्य की उष्णता प्रकृति व्यक्त होती है। वन्य पशु पक्षियों में ऐसा किसी तरह का भेद नहीं होता। मनुष्य में यह भेद नीति उसके भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण होती है। स्त्री पुरुष का संबंध विशुद्ध रूप से आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखने के लिए समय समय पर धर्मानुष्ठान, तीर्थयात्रा, पूजा अर्चा के आयोजन भी होते रहें, जिससे आत्मिक पवित्रता का परिष्कार हो। विवाह जयंती मनाने का प्रचलन भी किया जा सकता है। इसमें एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहने का संकल्प दोहराते रहना चाहिए।